इस ईवी में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स के एक्सरसाइज 9.1 के सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू द टॉप ऑफ द ट्री bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो सबसे पहले हम इसको एक फिगर बना के समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये पेड़ था और ये पेड़ यहाँ से टूट गया। ये लेंथ जो है ये आके यहाँ से ज़मीन को टच कर रहा है। मेरी ड्राइंग बेहद खूबसूरत है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये जो पॉइंट है इसको हम मान लेते हैं डी। तो वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि पेड़ के जड़ से जहाँ ये टिप गिर के आया है, ये टिप यहाँ से ऐसे गिर गया, तो ये जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर और ये एंगल है 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि पेड़ की हाइट क्या थी। तो पेड़ की जो हाइट होगी वो होगी BA प्लस AD, ये टोटल है पेड़ की हाइट। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा और फिर ये पता करना होगा और इन दोनों को ऐड कर देना होगा। क्यों ये पता करना होगा? क्योंकि यही वो डिस्टेंस है जो कि पेड़ पे ऐसे खड़ा था और हवा से टूट के फिर ज़मीन पे आ गया है। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो बैकग्राउंड लिख सकते हैं कि लेट द ट्री be broken at A and touch or be touching the ground at B। तो यहाँ अब हम 30 डिग्री एंगल है, हमें चाहिए ये और ये, लेकिन एक ही इक्वेशन में हम दो अननोन क्वांटिटीज़ फाइंड नहीं कर सकते। तो हम इन दोनों को ले सकते हैं या फिर इन दोनों को ले सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को लेके देखते हैं। तो एंगल ये है, तो अगर हम ये लेते हैं तो ये है परपेंडिकुलर साइड या ऑपोजिट साइड और ये है बेस। तो ऑपोजिट बाय बेस होता है tan। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। यहाँ पे हमें BC की वैल्यू पता है। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू AB हमें फाइंड करना है और BC है 8 मीटर। तो ये हो जाएगा 8/√3 मीटर्स इज इक्वल टू AB। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। AB की वैल्यू हमें पता चल गई 8/√3। अब हम निकालेंगे AD की वैल्यू। तो AD के लिए AD इज इक्वल टू AC। यहाँ पे हमने बात किया था कि ये जो पार्ट है यही पार्ट गिर के यहाँ आया हुआ है। तो अब हम क्या लेंगे, अगर मैं sec 30 लेता हूँ तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस यानी AC बाय BC। तो ऑल्सो sec 30 इज इक्वल टू AC अपॉन BC। तो sec 30 की वैल्यू अगर आप चेक करें तो वो है
2√3। AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और BC दिया हुआ है 8 मीटर। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि AC जो है वो होगा 16√3 मीटर। अब अगर हम पेड़ की बात करें कि उसकी टोटल हाइट कितनी होगी, तो टोटल या फिर यूँ कहें कि हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू AB प्लस AC, क्योंकि AC ही वो पोर्शन है जो टूट के गिरा है। तो AB की वैल्यू है 8/√3 प्लस 16/√3। तो LCM √3 ही होगा और 8 + 16 √3, 8 + 16 24 हो जाएगा। लेकिन हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √3 से करेंगे, तो ये वैल्यू होगा 24 × √3 डिवाइडेड बाय 3। तो रैशनलाइज करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा 8√3 मीटर्स। इस AB में इतना ही। थैंक यू।